द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और यह रुक्मिणी की तरफ से वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसके पहले वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का BSSC वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि मैथ से है। तो मैथ के क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर करवा रही हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वितीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पक्ष में एक उपग्रह। जब कोई वस्तु स्थिर वेग के साथ एक वितीय पथ में गति करती है तो इसे एक समान वितीय गति कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है, क्योंकि 7 नंबर में पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो हम जो सही है उसे पढ़ते हैं। ए में है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। सी में है दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है। डी में है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये तीनों सही है, बाद बाकी इसका बी नंबर जो है वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कथन का। तो चलिए देखते हैं। दाब लगाने और ताप बढ़ाने से गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं। और दूसरा में है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर सही है, दोनों जो है सही है। दाब लगने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो जाती हैं और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है। यहाँ पे देखिएगा खाली वाले स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ देखिए 24 है और यहाँ 26 है, +2 किया गया है। 26 है और 30 है तो यहाँ पे +4 किया गया है। 30 है और 36 है तो +6 किया गया है। 36 है और 44 है तो +8 किया गया है। यानी सभी में 2-2 की बढ़ोतरी की जा रही है। तो 8 में अगर हम यहाँ पे 10 कर देंगे तो 44 में 10 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा कितना, 54। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा H है और Q है। तो H और Q में 9 की बढ़ोतरी हो रही है। Q और Z में +9 किया जा रहा है। Z और I में +9 किया जा रहा है। तो I में हम +9 करेंगे तो आ जाएगा R। फिर है K और T में भी +9 है। T और C में भी +9 है। C और L में भी +9 है और L में हम +9 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा U। इसी तरह से N और W में भी +9 है, WF में भी +9 है और F से O भी जाएंगे तो +9 है। तो O में +9 करेंगे तो आ जाएगा X। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RUX। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लोगों की एक पंक्ति में मार्शल बाएं छोर से 13वें और दाएं छोर से 36वें स्थान पे बैठा है। पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है बनेगा इस टाइप से, 13 + 36 - 1।
तो 13 + 36 हो जाएगा 49, इसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे क्या किया गया है जो देखिएगा, 2 सभी को जोड़ दिया गया है, 2 + 3, फिर 3 + 4, 4 + 9, 4 + 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। उसी तरह से इन सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर भी इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 46। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कथन और निष्कर्षण का है। कथन देखेंगे, सभी जानवर पक्षी हैं। सभी जानवर जो है, सभी जानवर क्या है, पक्षी है। कुछ जानवर घड़ियाल है। कुछ जानवर, तो यहाँ जानवर से लेते हुए एक राउंड हमको निकालना है और यहाँ पे क्या लिखना है, घड़ियाल हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे निष्कर्ष में, सभी पक्षी जो है वह जानवर है, सभी पक्षी जानवर नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, पक्षी का घेरा ये वाला है और जानवर का घेरा ये वाला है, तो सभी पक्षी जानवर नहीं होंगे, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिएगा, कुछ घड़ियाल जानवर है, हाँ ये सही है, कुछ घड़ियाल जानवर है और कुछ पक्षी भी घड़ियाल इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जिसमें निष्कर्ष 2 जो है सही है। तो निष्कर्ष 2 का पालन कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में है, कोयला ईंधन से संबंधित है। तो इसी तरह से देखेंगे कि किसमें जो है और संबंधित है। स्तनधारी गाय हो जाएगा, तो ये भी संबंधित है। चिड़िया जानवर, ये नहीं, चिड़िया जो है पक्षी है। चींटी और कीट ये सही हो जाएगा। चींटी क्या है, कीट है। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है, एम अपने घर से चलना शुरू करती है, वह 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। एम जो है चलना स्टार्ट करती है और 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। 1 मिनट। 17 नंबर में बोल रहा है, एम अपने घर से चलना शुरू करती है और 300 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। 300 मीटर दक्षिण की ओर, यहाँ पे 300 मीटर हो जाएगा जो कि दक्षिण की ओर है यहाँ पे। अब बोला जा रहा है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 800 मीटर चलती है, तो दाएं इधर मुड़ेगी और 800 मीटर यहाँ पे जाएगी। वह फिर दाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है और फिर वह दाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 250 किलोमीटर चलती है, 250 मीटर चलती है, तो 250 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, 250 मीटर चलती है। वह फिर बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ेगी और 150 मीटर जाएगी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 550 मीटर चलती है। फिर यहाँ से ये 550 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे 550 मीटर चलती है। अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी चलना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका तो ये वाला लाइन जो है सही जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये वाला सबसे कम दूरी में आएगी, तो इसमें हो जाएगा दक्षिण की ओर। यहाँ पे देखिएगा 450 गया, फिर 150 गया, तो इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600 हो गया और 7 इसमें इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा ये वाला लाइन पकड़ कर ये नीचे आएगा, यानी कि दक्षिण की ओर आएगा और दक्षिण की ओर आने पर ये 300 मीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें असंगत संख्या युग्म का चयन करना है, तो चलिए मिलाते हैं। 7 का क्यों हो जाएगा 300
43 ये सही है। 6 का क्यू हो जाएगा 216, ये भी सही है। 8 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पे दिए हुए हैं 256 जो गलत है। 8 का क्यू हो जाएगा 512 और यहाँ पे देखिएगा 9 का क्यू 729, ये सभी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें है मकड़ी का जाल, बिल, मांद और कुटिया। मकड़ी का जाल जो है इसमें मकड़ी रहता है, बिल में चूहा, सांप ये सब रहते हैं और मांद में भी छोटे छोटे जानवर रहते हैं। और कुटिया जो है यहाँ पे असंगत है, कुटिया हो जाएगा घर का रूप हो जाएगा जिसमें मानव रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है, यानी कि सोहन राहुल का दामाद है। तो सोहन का राहुल से क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत मोहर है। मोहर सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर का बना होता था। मोहर वर्गाकार और आयताकार बनाया जाता था। मोहरों पर विभिन्न पशुओं का चित्रण मिलता था। मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं मिलता है, गाय इसमें नहीं है, लेकिन आवश्यक रहे मोहरों पर हाथी, हिरन, गैंडा, भेड़ इत्यादि पशुओं का भी चित्रण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक चित्रित पशुओं में एक श्रृंगी बैल की मुहर वाली एक श्रृंगी बैल का चित्र वाला मुहर जो है ज़्यादा चलता था। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर सत्र में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी को। नीलगिरी शब्द तमिलनाडु में नीलगिरी पठार में नीले फूलों से आच्छादित पहाड़ों नीलकुंजरी फूल से किया गया है। यह यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे बायोस्फीयर वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर को 1986 में स्थापित किया गया था। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी हो जाएगी दोड्डाबेट्टा। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो भाग अंधकार में होगा वहाँ हमेशा अंधकार ही रहेगा और जो भाग प्रकाश में होगा वहाँ हमेशा प्रकाश ही रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी है जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इटली का विसुवियम, इंडोनेशिया का क्राकाटोवा और अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.सी. मजूमदार। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 का महान जन विप्लव भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, वी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता ने कहा था। 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था, इसे टी.आर. होम्स ने कहा था। 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47। 15वीं लोकसभा के चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है 41 से बढ़ाकर 47 कर दी गई थी। इससे पहले 41 था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? भेड़िया अभयारण्य हो जाएगा झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई उंगलियों द्वारा कौन सा मापदंड अब दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव के घनत्व से कम। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु द्रव में तैरती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला क्या है? निलंबन और विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तीसरा है जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीज जो है, मैग्नीज अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में जैसे GJL, TUO, CBM का अर्थ होगा इट इज कार है। उसी तरह से QAZ, JGL, KJH का अर्थ हो जाएगा ही इज राम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस भाषा में इट का अर्थ क्या होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें देखिएगा GJL, तो यहाँ भी है GJL। अब यहाँ देखेंगे CBM, तो यहाँ भी है CBM। अब है KJH, तो यहाँ भी है KJH। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, इट का अर्थ क्या होगा?
तो इट यहाँ पे है, तो इसमें दो जो है मैच कर रहा है, यहाँ एक मैच कर रहा है और एक यहाँ मैच कर रहा है। बच रहा है TUO, तो इट का हो जाएगा TUO। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, ABEGPL और M एक वृत्तकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्तकार मेज बनाना है और 7 लोगों को बैठाना है इसमें। यहाँ हो गया 3 3 6 1 7। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए के दाईं ओर से, तो ए यहाँ पे बिठाते हैं। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पे एम हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। एल के दाईं ओर से गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम यहाँ पे एल कर देते हैं तो इसके दाईं ओर, इसका दायां इधर हो जाएगा। दाईं ओर गिनने पर पी और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3, तो पी हो जाएगा ए के बगल में। एम एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। एम जो है एल के ठीक दाईं ओर, सही है। ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर से, बी के दाईं ओर, तो 1 बच गया, यहाँ पे 6 बैठ गया, बी यहाँ पे हो जाएगा। तो बी के दाईं ओर से चौथा स्थान पे 1, यहाँ पे देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 ई बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्या है और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ से बायां हो जाएगा और इधर से दायां। अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो ये दायां होगा और इधर से काउंट करते हैं तो ये बायां होगा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम अंक है? ध्यान दें, एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कितने ऐसे विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम अंक आएगा और एक को पूर्ण वर्ग माना गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ये देखिएगा 1 7 और 6 176 जो है एक हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 178। इसमें 2 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो सभी के ऊपर में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 है, 1 के नीचे 2 है, 6 है और 5 है। तो एक तरफ 2 है, 6 है, तो इधर वाले फलक पे 5 हो जाएगा और इधर वाले फलक पे 4 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अनानास यह फल है, स्प्राइट पेय पदार्थ है, एवोकाडो जो है ये भी फल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं पर हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्रत्येक नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव जीतकर कांग्रेस कार्यकारिणी में मतभेद होने के बाद इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया था। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% सीट। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता राम शुभन सिंह थे। लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता यशवंत भाई चौहान थे। लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु 10% अर्थात कम से कम 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। वर्ष 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत के रूप में वास्तविक रूप से कार्य शुरू किया, परंतु उस समय उड़ीसा भी बिहार के अंतर्गत ही था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा बिहार से अलग एक पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डियागो गार्सिया में। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का प्रवाल द्वीप है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया था। इस बंदरगाह को जुलाई 2017 में एक समझौता के अधीन चीन को 99 साल के लिए पट्टा यानी लीज पर दे दिया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और यह विश्व प्रसिद्ध हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार दिया गया था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में, कोणार्क सम्मान 1992 में, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण और हाफिज अली खां पुरस्कार वर्ष 2000 में दिया गया। 58 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वैदिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्धातुक क्षेत्र। 59 नंबर क्वेश्चन है, डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है, इस समय भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 66 और भयंकर सूखा एवं अकाल की स्थिति 1965-66 के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल रही। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगज अभिक्रिया। 68 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। साइटोकार्नियस को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जो कि गलत है। ये तीनों सही है। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं। तीसरा है, एवसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। और चौथा, विभिन्न पादप हार्मोन्स पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नए यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 ग्राम। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक धातु के एक अधातु में होता है, एक धातु से एक अधातु में होता है। 71 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये वाला रीजनिंग जो है इस टाइप से बना है। देखिएगा, 3 का क्यू और 3 का दोनों का क्यू, यानी हो गया 9 9 9 9 कितना हो गया? 18। यहाँ पे देखिएगा 9 9 18, 18 को 2 से काट लेंगे तो 9, यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 45। उसी तरह से इसे भी बनाया गया और इसे भी बनाएंगे। 2 का हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 36 और 4 36 हो जाएगा 40। 40 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लंबाई मीटर से संबंधित है, तो इसमें देखिएगा द्रव्यमान ग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह से इसे बिठाया जाता है, यानी कि डिक्शनरी में किस तरह से व्यवस्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 5 नंबर, फिर 1 नंबर और लास्ट में आएगा 3 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा, इन तीनों को कौन सा इसमें जो चित्र है वह दर्शा रहा है? तो इसमें देखिएगा योद्धा, पहलवान और मुक्केबाज, ये दोनों जो है योद्धा है। ये कहाँ पे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। योद्धा में ही पहलवान भी आ जाएगा और मुक्केबाज भी। देखिएगा, इसे आप लोग पेन और पेज पे बनाकर देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष न हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे एक ही है। सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि होता है।
एक दिन बढ़ जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि शब्द BIRTUAL के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है खाली स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे चलिए इसे बनाकर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा CAB है, CAB है, तो यहाँ पे हो जाएगा CAB, फिर यहाँ भी है CAB है, B के बाद भी A दिखा रहा है यहाँ पे। नहीं, इसे इस तरह से बनाएंगे, देखिएगा 2 2 4 1 5, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, 2 2 4 1 5, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, 3 और 2 5 यहाँ पे खींचेंगे, 5 इधर है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे होगा। यहाँ पे देखिएगा C के पहले B है, तो यहाँ पे B आ जाएगा। अब B के बाद A है, B के बाद A है और B, तो यहाँ भी B ही होगा, डबल B यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा डबल B के बाद क्या है? B के बाद A है और B के पहले भी A है, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ A हो जाएगा। अब B के बाद क्या है? तो यहाँ भी B के बाद हो जाएगा C। अब देखिएगा A के बाद क्या होगा? तो A के बाद आ जाएगा B, फिर आ जाएगा A और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा B। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इसमें कौन करना, तो चलिए देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 यहाँ भी हो गया। सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 14। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोधक और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में दांडी मार्च चलाया गया था। इसमें कुल 78 अनुयायियों ने साथ दिया था और यह 241 मील की दूरी थी और यह पूरा 24 दिन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1974 से 1978। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पे अंकुश लगाया था के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार का। 84 नंबर क्वेश्चन है, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओणम। ओणम का त्यौहार मलयालम महीने चिंगम के अठम के दिन जो अगस्त सितंबर माह में पड़ता है से आरंभ होकर 10 दिन तक चलता है। इस समय मानसून से केरल की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यह फसल का भी मौसम होता है। क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र से के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी से। श्रीलंका जो है पाक जल डमरू मध्य से भारत से अलग होता है और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भी भारत से अलग होता है।
भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन ब्रिज राम सेतु आदम ब्रिज का हिस्सा है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 106 किलोमीटर। सबसे कम दूरी जो है यह अफगानिस्तान के साथ ही भारत की रेखा का लगता है। डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सकल निवेश मूल्यह्रास। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ना कि सुभाष चंद्र बोस की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। वाई आई एम इन एथिस्ट यह भगत सिंह की पुस्तक है। 89 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 ईस्वी में की गई थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की चांबा घाटी से होकर बहती है। रावी नदी का प्राचीनतम नाम पुरुषनी है। रावी नदी को लाहौर नदी भी कहा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3। तो 2 में है वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पादक है। तीसरा में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रतम से घटने लगी। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में यह आकार में बहुत बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसधानी। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वायु नासा द्वार के मध्य में प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित न हो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपास्थि के बल्ले। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 20 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा इसका विपरीत हो जाएगा 23 का विपरीत 25 हो जाएगा, 22 का विपरीत 24 हो जाएगा और 21 का विपरीत 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविवार। 103 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण
को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये r जो है इस तरह से हो जाएगा, e जो है इस तरह से हो जाएगा, w वैसा ही रहेगा, 2 जो है ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 जो है इस तरह से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में स्थान पे कौन सा डैश क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा C और L के बीच में +9 किया गया है, L और यहाँ पे तो है ही नहीं, D और M के बीच में भी +9 किया गया है। तो L और L में +9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा U। अब देखिएगा K और R में +7 किया गया है, तो R में +7 करेंगे तो आ जाएगा 22 में +7 करेंगे तो F आ जाएगा। आगे देखिएगा S में +10 करेंगे तो C आ जाएगा, C में +10 करेंगे तो M आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, YAM। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वां और नीचे से 32वां स्थान पे है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये वाला मैथ जो है बनेगा 7 + 32 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 38। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्षण का है। कथन में है सभी लैपटॉप मोबाइल है, सभी लैपटॉप जो है वो मोबाइल है, कुछ मोबाइल टेलीविज़न है, कुछ मोबाइल जो है वो टेलीविज़न है, सभी टेलीविज़न रेडियो है, सभी टेलीविज़न जो है वे रेडियो है। अब देखेंगे निष्कर्ष में, कुछ रेडियो टेलीविज़न है, कुछ रेडियो जो है वह टेलीविज़न है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे रेडियो है और ये टेलीविज़न है। दूसरा हम देखेंगे सभी टेलीविज़न मोबाइल है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ इसमें एक ही अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में कौन सा चित्र आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला त्रिभुज जो है ऊपर की ओर है, ये वाला नीचे की ओर है, फिर ये वाला ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो इस बार हो जाएगा ऊपर की ओर, ये वाला चित्र बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, तो यहाँ से ऐसे गया है, फिर ये वाला जो है इसमें यहीं पे है और ये इधर हो गया है। तो अब ये जो है यहाँ रहेगा पर ये हो जाएगा P, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। 112 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। 113 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी की संसद का नाम हो जाएगा बुंडेस्टाग। जर्मनी की मुद्रा हो जाएगा यूरो।
114 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कविता पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक 115 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए इसे मिलाते हैं। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में संगम बनाती है। इसकी लंबाई 580 मीटर है। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 73वां संशोधन का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायतों के लिए अनिवार्य कर संग्रह। 118 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए क्या किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक समूहों का गठन। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माई कंट्री माई लाइफ। यह लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो एक में है ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। दूसरा है ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। 127 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव के समष्टि को समूल निवास में से बचा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्नता। 128 नंबर क्वेश्चन है, जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफिल्म बीजाणु निर्माण से, जो कि गलत है। बायोफिल्म जिसे आमतौर पर पत्थर चट्टा या पत्ती अजूबा के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से कायिकी प्रवर्धन द्वारा प्रजनन करता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने की तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। पहला है, पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं। दूसरा है, अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा हो जाते हैं। तीसरा है, अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार निकालना। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है LMNOPRS एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इस तरह से लाइन खींच लेना है। O, L और N के ठीक बीच में बैठा हुआ है। इसे आप लोग बिठाकर बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R।
ये इस टाइप से बैठेगा, आर, एल या एन, ओ, एल या एन, फिर हो जाएगा एस या पी, फिर हो जाएगा एम, और लास्ट में हो जाएगा एस या पी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो इसमें देखिएगा विपरीत ये कैसे बनता है। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 4 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3 और 1 का विपरीत 2। तो यहाँ पे 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन, खाली वाले बॉक्स में कौन सा चित्र यहाँ पे भरा जाएगा। तो सब में देखिएगा 3-3 बॉल बने हुए हैं, 3-3 बॉल बना हुआ है और यहाँ पे त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 141 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा न्यू स्केल हो जाएगा। 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम हो जाएगा और इसकी मुद्रा न्यू स्केल। 144 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह 2015 में मनाया गया। भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम जेम्स चामियार थे। 145 नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, ब्रवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे सतीश दुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। डस्टलिक का 6ठा संस्करण का आयोजन जो है पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित की जा रही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। 150 नंबर क्वेश्चन आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस शहर के शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस का। बनारस शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग प्रदान किया गया। इससे बनारस या वाराणसी की समृद्ध संस्कृति और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिली है। बनारसी शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।